आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। श्रीलंका बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इक्तिसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम का श्रीलंका सामना कर रहा है, जिस पर काबू पाने में वक्त लगेगा। पड़ोसी मुल्क के नाते हिंदुस्तान वहां की सूरत हाल पर नजदीकी निगाह रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने श्रीलंका की सूरत हाल से तमाम सियासी जमातों को वाकिफ कराने के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण श्रीलंका की मौजूदा हालत से सियासी जमातों के लीडरों को जानकारी देंगे। मरकजी हुकूमत ने ये मीटिंग डीएमके और एआईडीएमके की मांग पर तलब की है। और इस पूरे मामले पर शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से श्रीलंका का मामला लगातार सुर्खियों में है और हालात बद से बदतर वहां है, हिंदुस्तान ने मदद भी की और करीबी निगाह रखे हुए हैं कि हालात कब ठीक होंगे, लेकिन आज यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ इसमें बिंदु है? गिलानी, आपको बता दें, जाहिर तौर पर ये बहुत ऐसे वक्त में मीटिंग हो रही है जब श्रीलंका में क्राइसिस लगातार जारी है और अब मनाया जा रहा है कि बुधवार को नए प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। लेकिन इससे पहले मांग की गई थी, तमिलनाडु की जो पार्टीज हैं, चाहे एआईडीएमके हो या डीएमके हो, उन्होंने मांग की थी कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं श्रीलंका में जी। और ऐसे में जो संडे को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया था कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी श्रीलंका के हालात पर ब्रीफ करने के लिए। तो आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट एनेक्स में ये मीटिंग होने वाली है, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ब्रीफ करेंगे एमपीज को, सभी पार्टी से एमपीज को। इसमें सभी फ्लोर लीडर्स को लिखा गया था कि वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव भेजें। तो माना जा रहा है कि सभी को ब्रीफ किया जाएगा वहां पे एक्चुअली हालात किस तरह के हैं और भारत ने अब तक क्या कुछ किया है और आने वाले वक्त में भारत क्या कुछ करने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर ब्रीफ किया जाएगा सभी सांसदों को। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि इस साल करीब $3.8 बिलियन का मदद पहले ही भारत कर चुका है और माना जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी मदद रही है किसी भी कंट्री से जो श्रीलंका को मिली है। लेकिन अभी तक भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाया हुआ है, भारत दखल नहीं दे रहा है और भारत के हर स्टेटमेंट में ये साफ कहा जा रहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जो भी वो डेमोक्रेटिकली जिस भी सरकार को चुनते हैं, भारत सरकार वही चाहती है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक मीन्स के जरिए अगली सरकार आए और वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे।